नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ये पब्लिक का सवाल है। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कालीनों के शहर यानी भदोही में। भदोही में क्या क्या बदलाव हुआ है तो यहाँ के लोग ये जवाब देते हैं कि यहाँ के तो सिर्फ नाम बदले हैं। जब मायावती की सरकार बनी थी तो उन्होंने इसे संत रविदास नगर कर दिया और जब अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने फिर से संत रविदास नगर का नाम बदला और इसे वापस भदोही कर दिया। इसके अलावा और क्या बदलाव हुआ है तो एक छोटा सा बदलाव हमारे पीछे है। ये कारपेट एक्सपो मार्ट है। छोटा सा इसलिए कहा, वैसे बिल्डिंग तो विशाल है, लेकिन छोटा सा इसलिए क्योंकि अभी तक जिस मकसद से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। यानी कि लोग कहते हैं कि वो फेयर जो यहाँ पर लगाए जाने थे, कालीनों का एक तरह का मेला जिसमें विदेशी लोग आए देखें कि किस किस तरह की कालीनें यहाँ पर हैं, वो मेले अभी तक इसमें लगना शुरू नहीं हो पाए। लेकिन ये दोनों सरकारें, पिछली सरकार अखिलेश यादव की, मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की, ये दोनों श्रेय लेती हैं कि उन्होंने इसके लिए काम किया है। इसके अलावा और क्या क्या बदलाव भदोही में हुआ है ये यहाँ की जनता बताएगी। सरकार बदलना चाहती है कि मौजूदा सरकार से यहाँ के लोग खुश हैं, ये सारी चीजें हम भदोही की जनता से पूछेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं भदोही की पब्लिक का सवाल। हम भदोही में हैं और भदोही में कालीन का उद्योग बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। कुछ आम लोग भी हैं जो इस उद्योग से दूर हैं, आम तरह से अपनी जिंदगी चलाते हैं और उनके पास हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी पान की दुकान है और जो भैया यहाँ पे बना रहे, आपको ये बता दें कि जो भदोही है पहले ये बनारस का हिस्सा हुआ करता था। 1994 में जिला बना और उसके बाद कितनी तरक्की हुई है वो हम तस्वीरों के जरिए आप तक पहुँचाए रहे हैं। भैया पान बना रहे हैं? जी बिल्कुल। बनारसी वाला लगाते हैं सादा? बनारसी सादा सब। अच्छा, तो ये बताइए कि भदोही में पिछले 4-4.5 साल में इस सरकार ने कैसा काम किया है? अच्छा काम किया है, अच्छा ही है। अच्छा लग रहा है जी, अच्छा ही है। नहीं, क्या क्या बेहतर लग रहा है? क्या क्या लगभग आपको हर चीज़ लगभग सही है। जो राशन संबंधित हो गया, राशन वगैरह मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। और बिजली मिल रही है अच्छी। इस समय फिलहाल थोड़ा भी खराब चल रहा है, नहीं तो अच्छा ही है। अच्छा बिजली मिल रहा है। और क्या सुधार हुआ? दिक्कतें आ रही है, कोरोना की वजह से दिक्कतें बढ़ी हैं। पहले जैसा मार्केट नहीं रह गया इस समय कोरोना की वजह से। लेकिन आप लोग ये समझते हैं कि इसमें सरकार क्या करेगी? कोरोना तो हर जगह है। हाँ, सरकार तो जाहिर सी बात है हर लोगों के पास तो पहुंच नहीं पाएगी। मैंने अब सीधा सवाल पूछता हूँ आपको, मैंने योगी आदित्यनाथ पसंद है कि बदलना चाहते हैं मुख्यमंत्री अपना? नहीं, बदलना नहीं चाहते। नहीं बदलना। ठीक है, तो ये एक दुकान है। क्यों भैया, आइए जरा बात करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए बाहर की तरफ। क्या नाम है अपना? सुनील कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, कैसा लग रहा है इधर माहौल? कामकाज ठीक लग रहा है लोगों का? ठीक ही है। ठीक ही है। कुछ विकास के काम हुए हैं? बहुत हुए हैं। बहुत। क्या क्या हुआ है? जैसे अभी तो हम लोगों को कोरोना में जो स्थिति हुई थी उस हिसाब से तो बहुत ही यहाँ का माहौल ठीक है। कि राशन वगैरह जो सरकार की तरफ से मिलना था वो, और आवास वगैरह सब कुछ, और जो आवास के घर बनाने के पैसे वो सब चीज़ें अवेलेबल गरीबों के लिए हुआ है। आवास के पैसे मिले? सब चीज़ सच्ची मैंने ये सरकार ठीक लग रही है? ठीक है। अच्छा, कोई बदलाव की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं? क्यों भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम हुआ अपना? खैराती। हाँ? खैराती। खैराती? मोहम्मद खैराती। अच्छा, तो कैसा लग रहा है काम काज? ये लोग कह रहे हैं कि ठीक लग रहा है। बढ़िया है। बढ़िया। कोई गड़बड़ नहीं? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। मतलब गरीबों को राशन सब आवास मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है। जिसका कच्चा घटा वो पक्का बन रहा है, बढ़िया ही है। योगी जी ठीक काम कर रहे हैं ना? काम ठीक कर रहा है। पसंद है आपको योगी? पसंद है। काम सरकार बड़ी बढ़िया है। नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। नहीं, जो हमारे सामने आ रहा है, जो सामने चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्यों भैया, क्या नाम हुआ अपना? जी मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक। सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक। यहाँ पे भदोही के बारे में एक बार बता दें कि लगभग 50% आबादी दोनों वर्ग की है। जी। जितने हिंदू हैं लगभग उतने ही मुस्लिम हैं। जी जी। है ना? ये बात है। तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। कैसा लग रहा है ये सरकार का काम आपको? सरकार काम ठीक ही जो है, कोई खराब तो है नहीं जो है। खराब नहीं? नहीं, खराब तो नहीं है, ठीक तो है। तो दोबारा सरकार बना सकते हैं योगी जी? जी बना तो सकते हैं योगी जी।
बना तो सकते हैं जो है। लोग अखिलेश जी को पसंद करते हैं। अरे देखिए हर आदमी है, प्रत्येक आदमी एक आदमी पसंद नहीं करे, जो कुछ लोग उनको लाइक कर रहे हैं, कुछ लोग उनको भी लाइक कर रहे हैं जो है। ये तो बात है ये जो है नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम लोग जो है पसंद नहीं करते भाजपा को, या ये कोई बात नहीं, है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं, हवा उड़ा रहे को। कहने लोग कुछ भी कहते जो है, कहने लोग कुछ भी कहते जो है। अच्छा, तो जिनको मतलब लाभ मिलेगा, जिस सरकार में लाभ मिलेगा, जी जी भाई, जो काम करे जिसको लाभ मिलेगा वो देगा ही वोट जो है भाई, जिसको लाभ लग रहा मिलेगा। है कि ये सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। सरकार ठीक ही जो है, सरकार तो खराब है नहीं। क्यों भैया, क्या देख रहे हैं? क्या देखें जो बाबू, देख रहे हैं वो बोल भी लीजिए। क्या बोले, दाना भूजते हैं साहब भदोही स्टेशन पर। इधर देखिए, इधर देखिए, आप क्या करते हैं दाना? हाँ, ये दाना के थैलियाँ लगाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सरकार है आपकी, हाँ, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अब हमारा सवाल ये है कि क्या आपको ये सरकार का कामकाज ठीक लग रहा है? मुख्यमंत्री कौन, योगी हाँ, जी, हाँ, काम ठीक ठाक लग रहा है। काम ठीक ठाक लग रहा है। हाँ, जो कर रहे हैं सब गरीबों के लिए, वो सब अच्छा के लिए कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें ठीक क्या लगा आपको, ये तो बताइए। आपके मतलब की कोई चीज हुई? अरे साहब जो है कि सुई दूठी लगा, वैक्सीन हाँ लग गई? हाँ अरे तभी आप मास्क नहीं लगा लीजिए, सुरक्षित रहेंगे। हाँ हैं? हाँ, वैक्सीन लग गया, और क्या क्या हो गया? और मकान उकान भी मिला है घर पे। घर पे? हाँ। कहाँ घर आपका? नहीं बजा। अच्छा, वहाँ पक्का मकान मिल गया। हाँ, और क्या मिला है? और अब वही संडास उंडास वाला मिला है साहब। अच्छा, शौचालय भी मिल गया। हाँ ठीक है। हाँ, रोजगार लेकिन थोड़ा सा कम है कि ज्यादा? ठीक है। नहीं, रोजगार की कमी है साहब, जो कि धंधा पानी नहीं चल रहा है। बाकी मुख्यमंत्री पसंद है आप? हाँ हैं? जी, आप तो युवा हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है? यस सर, कौन सी क्लास है? इस साल इंटर है। 12th? ऐसे ही पास हो जाएंगे क्या लग रहा है? जैसे 11th में हो गए? नहीं, 11th में तो हम लोग तो पास हो जाते हैं, तो इंटर को तो बता नहीं सकते। कठिन है? हाँ। ऑनलाइन पढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ क्या नाम है भैया अपना? सर, हमारा गुलाबचंद पाठक हैं? गुलाबचंद पाठक। गुलाबचंद पाठक जी, क्या लग रहा है, सरकार ठीक है? सरकार ठीक है, सरकार ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम लोग देखिए रेलवे स्टेशन में काम करते हैं 35-40 साल से। जब से लॉकडाउन लगा हुआ तब से हमारी स्टॉलें बंद चल रही है। बेरोजगार आपकी स्टॉल रेलवे स्टेशन के अंदर है और वहाँ यात्री है नहीं? पैसेंजर ट्रेन? पैसेंजर ट्रेन? सारी गाड़ियाँ चला दी हैं स्टॉल के बारे में, कोई उनको सुविधा नहीं है कि जो 8-10 लोग यहाँ भदोही जैसे स्टेशन में काम करने वाले होते हैं, खान पान से संबंधित। इस बारे में सरकार को कोई मालूम ही नहीं है कि खोलेंगे। केंद्र सरकार के अंदर काम होगा ना? नहीं तो ये सब डिविजन होता है। हम लोगों का मंडल रेलवे लखनऊ है, हाँ। लखनऊ में योगी जी भी बैठे हैं, हमारा मंडल कार्यालय भी लखनऊ है, तो सरकार को तो सोचना चाहिए। दोनों जगह सरकार एक ही है, एक ही पार्टी की। मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं, तो मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में, स्टॉल के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। जी सर। ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं। क्यों भैया, आप यहीं के हैं? जी बिल्कुल, भदोही के? जी। भदोही में क्या क्या और होना चाहिए काम की चीज? डेवलपमेंट की चीज़ें बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, जैसे कि बेसिक होना चाहिए। बस स्टॉप रोडवेज नहीं है यहाँ पे। बहुत डेली रूटीन की जो चीज़ें होती है बिल्कुल नहीं है। रेलवे जिसकी स्टेशन तक requirement पहुंचने, है यहाँ पे। रेलवे स्टेशन पहुंचने का रास्ता बड़ा सकरा है। यही तो मोस्ट प्रॉब्लम। ये देख लीजिए, ये फ्रंट है ये, और यहाँ पे आने के लिए यात्रियों के लिए बैरिकेडिंग कर देगा, जो पहले नहीं था। कि नियर अबाउट 2 ईयर बैक आप जाएंगे तो यहाँ पे ये रेलवे का कुछ काम लगा था। जब काम हो रहा था तब तो ठीक था, उसके कुछ दिन बाद ये बैरिकेडिंग करते, कंटिन्यू बैरिकेडिंग ये है। समस्या मोस्ट ये है कि बैरिकेडिंग ऐसे जितने भी यहाँ देख रहे हैं सब प्रभावित हैं। जितनी भी दुकानें हैं मोस्टली सब प्रभावित। उससे जो रूटीन में आते थे सब कस्टमर अब इधर उधर हो जाते हैं, तो रूटीन जो है सब गड़बड़ चल रही है। रूटीन काफी कोविड की वजह से भी काफी इशूज हैं। बाकी योगी जी की सरकार कैसी लगती है? योगी जी की सरकार सराहनीय है, उसकी बहुत बढ़िया है। आप एकदम युवा हैं, अभी 18 के नहीं हुए ना? हो चुके हैं। 19 के हो गए। अरे वाह, 18 पूरे हो गए। ठीक लग रही है योगी जी की सरकार? जी बहुत अच्छी लग रही है। भैया आपके साथी एक 18 के और थे, वो कह रहे हैं अखिलेश जी को लाएंगे। नहीं, योगी जी की सरकार अच्छी है। क्या बढ़िया लगा इसमें? सब कुछ बढ़िया लगा, सरकार हिसाब से चल रहा है। हिसाब चल रहा है जी। जो आपका हिसाब है उससे चल रही है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। इधर बाबा चाय पी रहे हैं? क्या नाम है अपना? लक्ष्मण दास। इधर देखिए जरा। लक्ष्मण जी, आप हमसे उम्र में तो बहुत बड़े हैं, हाँ, लेकिन इत्तेफाक से हमारा नाम राम है। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की 4-4.5 साल में कितना अच्छा काम किया, इसने क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं हुआ, नहीं होगा, हम तो ये समझते हैं। क्या बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा हमको। नहीं, आप चुस्की ले लीजिए, लेकिन ये तो बता दीजिए ठीक क्या लगा? बहुत अच्छा। बताइए उसके आगे। कुछ आप बता दीजिए।
अरे जैसे अयोध्या का हुआ मसला, वो जो है कि जो जिस ढंग से उसको नक्शे में दिखा रहे हैं, उसको विकास कार्य में जो उसका शोध है, जो टेम्पल है, करोड़ों घर बनवा देने, करोड़ों घर जगह घर नहीं रहा, मार घर बनवा देना, पक्के आवास। हाँ पक्के आवास। बहुत अच्छा काम किया है। अयोध्या वाला मसला, मंदिर ठीक करना, इधर पास में आपके विंध्यावासिनी का दरबार है, वहाँ भी जो है क्या कॉरिडोर है, वहाँ भी काशी विश्वनाथ का है कॉरिडोर, वहाँ भी ये लोग आप लोगों के दिमाग पर असर डालता है कि ये काम अच्छा हुआ, ये काम अच्छा हुआ है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा काम है। हर चीज और क्या बेहतर हुआ इधर? अरे मकान हर जगह लोन फोन जो है, हर गल्ला उल्ला सब मिल रहा है। हाँ सब राशन वासन सब कुछ मिलता है। ठीक है। एक मिनट आपकी आवाज नहीं सुन पाए हम। हाँ अब बताइए जरा। हमारे कहने मतलब है जो भी काम हुआ निश्चित हुआ है, कोई भाई बिरादरी का दिखा नहीं है कि हमारे हरिजन है, यादव है या कोई बात है। आपका नाम क्या हुआ? महावीर प्रसाद। तो ये किसी बिना बिरादरी को देखे, माने जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब एकदम निष्पक्ष भाव काम हुआ, जो भी हुआ सबके लिए हुआ है। आप लोगों को कुछ मिला है? जो भी मिला में संतुष्ट हैं। दोबारा लाएंगे? बिल्कुल कोशिश यही है। बदलेंगे तो नहीं? एकदम नहीं, 100% एकदम। तो ये वो लोग हैं जो भदोही के रहने वाले हैं और अपनी राय यहाँ बता रहे हैं। हमें कुछ और लोगों की बीच की बात भी करनी है। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। क्यों भैया, ठीक ठाक है तबीयत? हाँ तबीयत ठीक एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ मोदी के भैया बहुत बढ़िया काम करे हैं। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवास वगैरह मिला है। आवास मिला मतलब भैया को खाना दे। 2.5 लाख रुपया तो दिए है ना, 2.5 लाख दिए है ना, कि ज्यादा दिए कि 3 लाख दिए है? 2.5 लाख। और 2 तल्ला मकान बनवाने में कितना जाए पैसा? कम से कम नहीं 3.5 लाख रुपया जाए। 2.5 लाख में घर नहीं बन सकता? 2.5 लाख में बन जाएगा, क्यों नहीं? इनका नहीं बना है? बन जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? वो 2 तल्ला बनाना चाहते हैं 2.5 लाख में। अच्छा, हाँ 2.5 लाख सरकार ने एक बनाया है। एक बनाया। तो क्या समझ रहे हैं इसमें, ये बताइए आप जरा। सही है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, वो बढ़िया। हाँ ठीक चल रहा है। वो बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलने की जरूरत है। हम तो कहेंगे सरकार यही रहे तो अच्छा रहे। यही रहे तो अच्छा है। ठीक है, इधर भी पूछते हैं। क्यों भैया, क्या नाम है अपना? शमशाद। कैसा लग रहा है सरकार का काम? गरीबों के लिए कुछ हो रहा है, आप लोगों के लिए कुछ हो रहा है? हम लोग के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या क्या गड़बड़ी है बताएं। अरे महंगाई अपने समय हुआ पे है। महंगाई मुद्दा है। पेट्रोल तो वैसे ही है, डीजल वैसे ही है। ठीक। कोई भी सामान लेने जाओ कोई समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बुनकरों को कुछ लाभ मिल रहा है? जब लॉकडाउन लगा कुछ बुनकरों को फायदा मिला? कुछ नहीं मिला और नुकसान हुआ। नुकसान तो सभी का हुआ, पूरे देश अरे का। बुनकर वालों को नुकसान हुआ, जिससे कि अब हम लोग जैसे 900 रुपये रेट पाते हैं तो हम लोग 800 दे के बिनवाते हैं। अब लॉकडाउन में क्या माल नहीं मिला तो आदमी बिनेगा क्या? कुछ नहीं, जो हमारे पास वही करेगा काम। लॉकडाउन के अलावा तो ठीक होगा ना? तो लॉकडाउन के बाद तो ठीक है। कोरोना का कोई और विकल्प था आपको लगता है? कोरोना तो था ही। हाँ। पूरे देश में कोरोना से तो क्या उठा कर लेंगे, बचा लेंगे। जिसका मौत होगा तो वो खुद ही मरेगा। तो डॉक्टर बचा सकेगा ना, भगवान के सिवा कोई। तो लगता है कि गरीब लोगों के लिए लॉकडाउन कम से कम नहीं लगा? नहीं चाहिए। कितने तो भूखे मर गए। ठीक है, तो ये लोगों की मिली जुली राय है कि दादा भी हमारे साथ। दादा क्या नाम हुआ अपना? पन्नालाल विश्वकर्मा। कैसा लग रहा है इस सरकार का काम? अच्छा लग रहा है, 2-3 काम का बहुत अच्छा लगा। क्या? आवासीय, गांव में रोड, संडास, ये उनके काम में जो हुआ है कार्यकाल में कोई सरकार नहीं किया था। और कोविड-19 चक्कर में जो फाइनेंस कर रहे हैं बैंक से, उसमें भी ब्याज दर कम कर दिए हैं ताकि कुछ लोग ले लें। 50,000 तक तो यूं ही है विदाउट गारंटर, लेकिन उसके ऊपर जो दे रहे हैं उसमें भी 6.85। 6.85। हाँ मात्र इतना ही ब्याज। तो इसलिए गरीबों के लिए तो इन्हें सहायता बहुत हो जा रही है। और तो गरीब लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सरकार वापस लाएंगे कि बदलेंगे? नहीं, मतलब गरीब जो कोई जानकारी नहीं है उनके लिए तो ये सरकार के लिए ये सोचते हैं कि मिल गया जाने तो कोई सरकार देगी। जो मध्यम श्रेणी के हैं, समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि ये सरकार अच्छी है। वो समझ रहे हैं सर, तो आप उसी में आते हैं? मध्यम में ही हम मानते हैं, वो नीचे है ना बहुत। मैंने आप उन समझदार लोगों में जो ये समझ रहे हैं। हाँ, ये समझ रहे हैं कि इतना काम जो किया, जो गरीब का घर कभी नहीं बन पाया 2.5-3 लाख रुपए में, अब जो कोई कहे कि इतने में नहीं बन पाएगा, लेकिन वो उतना पैसा जो मिला वो जिंदगी में नहीं कर सकते थे इकट्ठा 2.5-3 लाख रुपया।
और वो मिला उनको। अब वो उसको कह रहे आपको प्यास लगी, हम 1 गिलास पानी देते, आप बोले कि 1 बाल्टी क्यों नहीं दिया। ये बात तो चाचा की बात एकदम सही है कि आप कहिए कि 1 गिलास पानी, आप कहिए 1 बाल्टी दीजिए, 2 बाल्टी दीजिए, तो बोले कि अरे 1 गिलास क्यों दिया, टंकी भरवा दीजिए ऊपर। नहीं दिया। तो 2.5 लाख रुपया जो गरीब लोग कमा कर इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं पूरे जीवन में, और उनको आज मिल गया, मकान बन गया, 1-2 क्वार्टर बन गया ना, वो जीवन में नहीं बना सकते। तो बन गया ना, जो लोन लेने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। आपकी बात सही है। तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर उनकी चीज़ मिल रही है लोगों को, तो लोग फिर उसके बारे में बता भी रहे हैं। और ये बुनियादी बात है, ग्रामीण है, गांव है, उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये भदोही के लोग हैं जो अपने मन की बात आप तक पहुंचा रहे थे। योगी सरकार अपने लगभग 4.5 साल पूरे कर रही है और अब 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या सरकार ने अपने वादे पूरे किए हैं? क्योंकि जब हम भदोही आए हैं तो यहाँ सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा व्यापार यहाँ की कालीन है, यहाँ का कारपेट है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे साथ इस वक्त संतोष गुप्ता जी हैं, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और इनका जो सामान है, जो माल है, जो यहाँ के कारपेट हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं। सर, क्या फ़र्क पड़ा है इन 4-4.5 साल में? फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी हैं हमारे साथ। ऐसे हमारे अगर प्रदेश की सरकार की बात करें तो इनका जो एक स्कीम लाए हैं ODOP, ये काफ़ी अच्छा और सराहनीय कदम है। इसमें क्या है कि ज़िले की संसाधनों के अनुरूप हर ज़िले को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा, प्रोडक्ट आउटपुट उनका बढ़ेगा। और तो मेरा सवाल ये है कि बढ़ेगा कि बढ़ रहा है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। बढ़ेगा मतलब ये है कि कुछ इनकी स्कीम जो है ODOP के तहत जो है वो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं लोगों को, कुछ लोन के माध्यम से, और भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो फिलहाल कुछ इसका लाभ मिला है निश्चित तौर पे, और कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। जैसे हमारे यहाँ ड्राबैक में कटौती कर दी गई है, और फिर ये लाइसेंस मिलता था हम लोग को MSME के तहत, वो भी पिछले 8-9 महीने से अभी थोड़ा सा वो डाउटफुल है, कितना मिलेगा, क्या होगा। तो इसके वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं हम लोग को। कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ये भी ज़रा बताइए कि जब बाहर, एक तो कोरोना काल है, बाहर जब आपका माल जाता है तो उसमें भी अभी ज़ाहिर कठिनाई आ रही होगी। ये कठिनाई कहीं बुनकरों पर रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर आप लोग नहीं, ये कठिनाई तो फिलहाल हम लोग अपने ऊपर ही, बुनकरों तक नहीं आने दे रहे हैं। किसी तरह उनको हम लोग रिटेन कर रहे हैं अपने पास, और कुछ भी जो भी दिक्कतें आ रही है फिलहाल अभी तक हम लोग उसको वहन कर रहे हैं, और बुनकरों के प्रति मतलब कि कोई अभी असर नहीं पड़ा फिलहाल। एक एक्सपो मार्ट भी यहाँ पे, उसका भी एक लिमिट है कि कब तक करते रहेंगे इसे। थोड़ा बहुत सरकार को हम लोग को सोचना चाहिए, तो मदद की हम लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल मदद की आप लोग उम्मीद की। एक एक्सपो मार्ट भी यहाँ पे बनाया जा रहा था, बिल्डिंग तो बन चुकी है। फेयर कब से स्टार्ट होंगे, इस बारे में कोई बातचीत हो रही है आप लोग? अभी वो CPC के अंडर में आ चुका है, लेकिन अभी इसमें क्लियरिटी नहीं है कि कब स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें कुछ खामियां हैं। हालांकि बिल्डिंग तो बना हुआ है पिछले 3-4 साल से, लेकिन अभी इसमें कमियां कुछ ऐसी हैं कि अभी ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है वो। तो इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि और दूसरा ये भी सवाल कि वो जब पूरा फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो कितना लाभ आप लोगों को मिलेगा? इसके पीछे कुछ कमियाँ रही हैं, प्रशासनिक तौर पे कमियां रही हैं, और कुछ जिन्होंने किया है, कुछ कंस्ट्रक्शन लेवल पे दिक्कतें हैं, AC में प्रॉब्लम है, सब बहुत सी चीज़ें इसमें हैं दिक्कत वाली, जिसकी वजह से हो नहीं पाया है। लेकिन पूरा हो जाएगा तो लाभ मिलेगा ज़रूर। जब वो स्टार्ट हो जाएगा निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये ODOP के विषय में बता रहे हैं, ये अपनी मुश्किलों के बारे में बता रहे हैं। सरकार ने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया है, कुछ पर और देने की ज़रूरत है।